हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरपीएफएसआई या फिर अन्य वनडे एग्ज़ाम के मैथ्स। ओके, और उसमें हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का पिछले 6 वीडियो हम लोग इसमें डाल चुके हैं। तो आज हम लोग 7वें वीडियो की बात कर रहे हैं। ओके, तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसकी कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है भाई, और आपके कमेंट का इंतजार था हमें। देखें कैसे होगा वो कल वाला क्वेश्चन। ओके, तो कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि 49 के पावर 451 और 32 के पावर 451 ऐसा था। 49 के पावर 451 माइनस 32 के पावर 451, यही था। तो ये हमने पूछा था कि बताइए यह किस संख्या से विभाजित होगा, है ना भाई, यह किस संख्या से विभाजित होगा। तो भाई 49 के पावर 451 माइनस 32 के पावर 451 है, तो क्या ये इस रूल्स को फॉलो कर रहा है क्या? a के पावर 3 माइनस b के पावर 3। याद करिए, हम लोगों ने कल पहले ही पॉइंट में पढ़ा था क्या कि a और b ऐसी कोई नंबर हैं उसके ऊपर पावर n है, तो सम पावर हो तब क्या और विषम पावर हो तब क्या। तो फिलहाल a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है भाई, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है क्या। तो हम लोगों ने देखा था कि ये नंबर अगर ऐसा नंबर है तो ये किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से। तो क्या ये इसी की तरह है क्या? ये देखिए 49 की जगह क्या है a और 32 की जगह क्या है b, यहाँ क्यूब क्यूब करके है तो यहाँ क्या है 451 451। तो क्या ये वाली भी संख्या विषम, ये वाली भी संख्या विषम है क्या, है ना। अतः ये जो संख्या है यह किससे डिवाइड होगी, a माइनस बी से। a माइनस बी से डिवाइड होने का क्या मतलब है, ये 49 माइनस क्या भाई 32, ये इसी डिवाइड होगी तो फिर घटाया जाए। 9 में से 2 गया क्या आएगा 7, और 4 में से 3 गया क्या आएगा 1, 17 आया क्या। तो यह संख्या किससे डिवाइड होगी 17 से, और 1 से तो सभी डिवाइड होती हैं। बात क्लियर, समझ आ रही मेरी बातें। एक क्वेश्चन हम लोगों ने और लिखा था, उसको जरा सा देख लें, कल की बात कर रहा हूं भाई। इसमें था 49 के पावर 15 और 1 के पावर 15 था क्या, ऐसा ही था ना भाई। ये था 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर क्या था 15। हमसे पूछा गया था कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, और अगर इस क्वेश्चन को इतना ही दे दिया जाए कि यह संख्या किससे डिवाइड होगी, तो हम इसको ऐसा करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर क्या 15। भाई तभी तो ये हो पाएगा। अब ये किसको फॉलो कर रहा है, क्या यही वाला रूल से, क्या यही वाला रूल से क्या, जरा देखिए, यहां देखिए 49 के पावर 15 और 1 के पावर 15 ये दोनों विषम संख्याएं हैं, यहाँ माइनस है और ये a और b की जगह पर है क्या, ऐसा है क्या। तो जब ऐसा है तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये वाली संख्या किससे डिवाइड होगी। तो निश्चित तौर पे ये संख्या 49 माइनस 1 से डिवाइड होगी, a माइनस b से। तो 49 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 48 आएगा क्या। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी भाई 48 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो केवल 48 से तो विभाजित होगी नहीं, फिर 48 जो है जिससे जिससे कटेगा वो सब संख्याओं से विभाजित होगी। कैसे, तो देखा जाए कुल कितनी संख्या से विभाजित होगी। अगर हमसे ये पूछे तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे हम। पहले तो 1 से कटेगी, कितनी बार में कटेगी भाई 48 बार में। फिर किससे कटेगी 2 से कटेगी, कितनी बार में भाई 24 बार में। 24 दूना 48 होता है ना। उसके बाद 3 से भी कटेगी क्या, 3 1 3, 3 6 18, 16 बार में। 4 से भी कटेगी क्या, 4 से भी कटेगी, 4 1 4 4 2 8, कितनी बार में 12 बार में। तो क्या इतनी संख्याओं से कटेगी क्या, है ना भाई। तो कुल कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुल कितनी संख्या से विभाजित होगी 8 संख्याओं से। फाइनल बात,
ठीक भाई, ये कल का होमवर्क था, और चाहे तो का क्वेश्चन आज भी देख लिया जाए, फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि देखते हैं कि ये संख्या किससे कटेगी। ठीक है भाई, एक 3 के पावर 41 और 7 के पावर 82 ले लिया। मान लीजिए 3 के पावर लिया 41 और माइनस 7 के पावर क्या ले लिया 82। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए यह संख्या पूर्ण रूप से किससे विभाजित होगी। 4, 52, 17, 26 इसका ऑप्शन है। 4, 52, 17, 26 इसका ऑप्शन है भाई। ठीक है, इसके 3 ऑप्शन हैं, सॉरी 4 ऑप्शन हैं, 4, 52, 17, 26। अब हमें चेक करना है कि संख्या किससे कटेगी। तो ये अगर देखें हम ध्यान से, तो क्या ये a की पावर n माइनस बी की पावर n की तरह दिख रही है? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं दिख रही है ना। तो आप इसको बनाओ पहले। क्या लिखेंगे? 3 के पावर 41 लिखिए, है ना भाई, 3 के पावर 41 लिखिए, और 7 के पावर 82 है। तो क्या हम यहाँ 7 के पावर 2 और पूरे पर 41 कर सकते हैं क्या? सोचिए जल्दी से, सोचिए, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए 2 का गुणा करिए, 2 1 का 2 और 2 चौके 8। हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ध्यान रखना भाई। तो 3 के पावर 41 और माइनस 7 सत्ते क्या हुआ 49 के पावर क्या 41 हो जाएगा। अब हमने ऐसा ही किया ही इसीलिए है कि दोनों की पावर क्या हो जाए सेम। अब बात आती है कि क्या ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं। तो आप कह सकते हैं सर ऐसा क्वेश्चन कैसे बन पाएगा, ये 3 के पावर 41 है और 49 में, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनना है तो यहाँ क्या बनेगा भाई, प्लस बनेगा, माइनस नहीं बन सकता। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये प्लस वाली संख्या बन गई। अब जब ये प्लस वाली संख्या बन गई तो बात करते हैं डिवाइड किससे होगी। तो क्या प्लस वाला रूल्स आपको पता है? रूल हम लोगों ने क्या लिखा था भाई? रूल हम लोगों ने लिखा था, ध्यान रखिएगा, कल की बात हो रही है, कि a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n किससे विभाजित होगी? यदि n क्या है, विषम संख्या ना, n विषम संख्या की बात कर रहे हैं, समझिएगा, n है विषम। तो जब n विषम है तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था? ये देखा था कि ये a प्लस बी से विभाजित होगी। ठीक है, क्यों विभाजित होगी? पुराना वीडियो देखिए 6वां नंबर और उससे क्लियर करिए। तो ये संख्या a प्लस बी से विभाजित होगी। तो क्या ये ऐसा ही है क्या? ध्यान से देखें, a की जगह 3 है, b की जगह 49 है, n की जगह 41 है, n की जगह 41 है। ठीक है, प्लस है प्लस है, n क्या है यहाँ विषम है, तो क्या है 41 विषम है क्या? तो ये तय है भाई, ये तय है कि ये वाली संख्या किससे विभाजित होगी? a प्लस बी से। तो ये 3 और प्लस किससे 49 से विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा, अगर n विषम है तो ये संख्या निश्चित तौर पे a प्लस बी से ही विभाजित होगी। ये वाली बात कर रहा हूँ, ये रूल्स है भाई, ये रूल्स है। ठीक है, तो a प्लस बी से विभाजित होनी है। तो 3 a की जगह और b की जगह क्या 49। तो टोटल कितना आया भाई? टोटल आया 52। यानी ये संख्या किससे कटेगी? 52 से। तो क्या हमारे ऑप्शन में है कोई? क्या हमारे ऑप्शन में है कोई भाई? देखिएगा, ऑप्शन में है 4, 52, 17, 26। तो क्या 52 है? कहेंगे हाँ सर 52 तो है। तो क्या ये संख्या 52 से कटेगी क्या? क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? ये संख्या 52 से कटेगी। और आगे भाई, और आगे देखा जाए तो क्या ये संख्या किसी और नंबर से कट सकती है क्या? तो देखिए 26 दिख रहा है यहाँ। तो अगर ये संख्या 52 से कट रही है तो निश्चित ही समझिएगा कि 52 किससे कटेगा? 1 से। कितनी बार में भाई? 52 बार में। फिर किससे कटेगा? 2 से। कितनी बार में? 26 बार में। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? फिर 13 चौका 52 होता है तो 4 से भी कटेगा। कितनी बार में? 13 बार में। तो इन सभी संख्याओं से कटेगा। तो इस हिसाब से ये संख्या कटनी चाहिए 4 से,
17 से तो नहीं, लेकिन 52 से और 26 से। क्लियर? तो ऐसे हम चेक करेंगे कि ये संख्या किससे किससे विभाजित होगी। बात समझ में आ गई भाई? हमारा जवाब होगा 1, 2, 4, 13, 26, 52। फाइनल? क्लियर? तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग नया शुरू करते हैं। ये तो हो गई कल की बात, पुराने वीडियो की। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। ठीक भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज मतलब क्या? एक प्रकार से कह सकते हैं आप कोई श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज अभी पेट की परीक्षा में आया था, सीरीज का एक क्वेश्चन ना। तो शनिवार को सेकंड मीटिंग में आप पेपर देखिएगा, एक सीरीज का क्वेश्चन आया था। अब ज़्यादातर लोगों को तो समझ में नहीं आया लगाएं कैसे, क्योंकि वो सिंपल मेथड से एलसीएम लेके लगाते हैं। अब केवल एलसीएम से तो होना नहीं इतना बड़ा बड़ा सीरीज का क्वेश्चन। अब सीरीज के क्वेश्चन कहते किसे हैं समझिएगा। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, उसी प्रकार से एक सिस्टम बन जाए, वो सीरीज है। जैसे आप लड्डू बना रहे हैं, तो कोई मिस्त्री हो, लड्डू का हलवाई हो, वो कह दे कि ये देखो, एक दो ठो आपके सामने बना करके दिखा दे कि देखो ऐसे ऐसे करके लड्डू बनता है ना, और आपको कह दे कि देखो इसी प्रकार से बनाओ, तो आप बनाते रहिए 2, 4, 6 कुंटल। समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार से, जब इसी प्रकार से क्वेश्चन में बनने लगे ना, तो इसी को सीरीज कहा जाता है। जब आप आगे कह सको कि हाँ यही प्रोसेस आगे चलेगा। ओके, अब इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखें, हमने एक क्वेश्चन लिखा 1/2 प्लस 1/6 1/12 1/20 प्लस 1/20 के बाद और क्या लिख सकते हैं, समझिएगा जरा सा। तो और मान लीजिए 1/30 लिख देते हैं ऐसे ही, और बराबर ऐसे बना दिया जाए। हमारे सामने क्वेश्चन मार्क, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, हम इसको 4 टाइप में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग पहले टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जब भी पढ़िए कंप्लीट पढ़िए। आधा अधूरा ज्ञान सबसे बुरा होता है, इससे अच्छा न पढ़ें। ठीक है भाई, जब भी पढ़ें कंप्लीट पढ़ें, नहीं कंप्लीट पढ़ना है तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि आधा अधूरा से कुछ होने वाला है नहीं। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 है, हमसे कहने से सॉल्व करिए। अगर सिंपल मेथड की बात करें तो हमको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में सिखाया गया है कि इसका क्या लिया जाए, एलसीएम लिया जाए, लस। ठीक भाई, अभी एलसीएम लेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी महंगा हो जाएगा, तो फिर कैसे सॉल्व करें भाई? तो कैसे सॉल्व करें, तो जरा ध्यान दें, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। हम ये देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन सीरीज का है, सीरीज का है ये क्वेश्चन। तो आइए देखा जाए। 1/, में क्या हम इसे 1 × 2 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, 2 1 का 2 या 1 दूना 2। लेकिन ये भी आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई, अनावश्यक क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए इसका जवाब आगे मिलेगा। 6 को हम क्या 2/6 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल क्या लिख सकते हैं। 1/12 है, तो क्या इसे हम 3 चौके 12 लिख सकते हैं क्या? और 1/20 है, तो क्या इसे हम 4 पंजे 20 लिख सकते हैं क्या? 1/30 है, तो क्या इसे हम 1/30 है, तो इसे हम क्या 1/5 × 6 लिख सकते हैं क्या? अब बताइएगा कैसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक भाई, कर सकते हैं हम ऐसा, इसको समझिएगा जरा सा। 1/2 था तो 1/1 × 2 लिखे, 1/6 था तो 1/2 × 3 लिखे, 1/12 था तो 3 चौके 12 लिखे। ऐसा हम कर सकते हैं। बात आती है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जरा आगे देखना भाई, जरा आगे देखना। ये है तो क्या हम इसे 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं क्या? बातों को समझिएगा। पहले मैं आपको सीरीज का बेसिक क्वेश्चन समझाना चाहता हूं, इन्हें लगाएंगे तो एक ही लेनी है हमें ना, लेकिन पहले बेसिक आप समझ लीजिए। अब देखो भाई, 1 में से आधा घटाओगे तो आधा ही ना बचेगा। यहां देखिए फिर प्लस है, इसे 1/2 माइनस 1/3
3 लिख सकते हैं क्या? ये क्या था? 1/6। तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि लिख सकते हैं कि नहीं। 1/2 माइनस 1/3 है। ठीक भाई, क्या इसे आप सॉल्व करना जानते हैं? या तो एलसीएम से सॉल्व करिए, थोड़ा डायरेक्ट मेथड भी है। 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। तो 3 1 का 3 यहाँ 3 और 2 1 का 2 यहाँ, तो 3 में से 2 गया, क्या आया? 1। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 दूना क्या? 6। आप हल करिए तो 1/2 माइनस 1/3 कितना आ रहा है? 1/6 ही तो आ रहा है। तो 1/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, तब तो लिख ही सकते हैं। तो देखो भाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे समझिएगा, फिर आगे देखिए, इससे 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं क्या? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक भाई। और फिर आगे आइए, 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं भाई, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, ऐसा कर सकते हैं। तो फिर आगे देखिए क्या है, 1/5 1/5 गुणित 6 है, तो फिर प्लस लगाएं ये वाला। 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं क्या? आप किसी को भी सॉल्व करेंगे ऊपर वाला पा जाएंगे, जब चाहें आप सॉल्व करके देख लीजिए। इतना हो गया भाई। तो आगे देखिए, आगे देखिए, अगर हम हल करें जरा ध्यान से भाई, तो 1/2 माइनस में है और ये 1/2 किस में है? प्लस में है ऐसा। तो ये माइनस और ये प्लस होने के कारण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर 1/3 माइनस में है, 1/3 प्लस में है, तो क्या ये कट जाएगा? 1/4 माइनस 1/4 प्लस में है, क्या ये कट जाएगा? 1/5 माइनस 1/5 प्लस में है, क्या ये कट जाएगा? क्या समझ पा रहे हैं? कट जाएगा आसानी से। अब देखो भाई, ऐसे चेक किया जाता है कि पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा नंबर और अगले वाले ब्रैकेट का कौन सा नंबर? पहला। ये तो मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिखा, अभी मैं बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। तो यहां से आप क्या बचा हुआ पाओगे? 1 पाओगे क्या? 1 में 1 का भाग करेंगे, क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। और यहां क्या बचा? 1/6 ऐसा ही बचा क्या? देख लीजिए। तो भाई ये हो जाएगा 6 का 6 में से 1 गया, 5/6। इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर हो गया। अगर आप डेसिमल में चाहते हैं तो 5 में 6 का भाग कर दीजिए। क्लियर? अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई। तो देखिए, ये सीरीज के क्वेश्चन है और सीरीज के क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाए जाते हैं। आप कहेंगे कि हम कैसे माने सीरीज क्या है? तो ये बताइए, एक बार 1 गुणित 2 लिखे तो 1/1 1/2, फिर अगर 2 3 लिखे तो 1/2 1/3, फिर 1/3 4 लिखे तो 1/3 माइनस 1/4। तो सीरीज बन रही कि नहीं? इसी प्रकार से ही तो चले हैं भाई, इसी प्रकार से ही तो चले हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मिलाइएगा आप चाहे तो। इसी से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझिएगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 1/5 गुणित 6 से लेकर के 24-25 तक। समझिएगा, 1/5 गुणित 6, 1/6 गुणित 7, 1/7 गुणित 8 और प्लस ऐसे करके जाएं 1/24 गुणित क्या 25 ले लिया। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है भाई। तो देखें, अभी मैंने कहा ना आपको कि इसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे, पहले एक और डिटेल देख लीजिए, फिर शॉर्टकट देखेंगे। तो देखो भैया, ये सीरीज टाइप आपको लग रहा है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर लग तो रहा है, 5 6 6 7 7 8 8 9 ऐसे ही होना चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। क्या ये 1/30 है? 5 6 30, तो 1/30 है ये। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या 1/30 है कि नहीं है। समझिएगा, 6 पंजे 30, एलसीएम से सॉल्व कर देते हैं, होके तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 6 30 और 6 पंजे 30, तो क्या 1/30 आया? क्या 1/30 आया ना भाई? तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम ऐसा कर सकते हैं, समझिएगा। तो फिर इसे लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7।
इसे लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8, फिर प्लस डॉट 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 जाइए, इसे हम लिखेंगे 1/24 माइनस 1/25। क्लियर? हमने सीरीज ऐसे लिख लिया। अब रही बात इसको सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व कैसे करें तो जरा ध्यान देना भाई, बड़ा आसान है सीरीज के क्वेश्चन को हल करना, बहुत आसान है। ये देखिए, पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर कट रहा है क्या, ये देखिए, समझ पा रहे मेरी बात को। अब फिर दूसरे वाले ब्रैकेट का दूसरा तीसरे वाले के पहले से कट रहा है क्या, प्लस माइनस होने की वजह से। फिर तीसरे वाले का दूसरा इसके बाद वाले के पहले से कटेगा क्या, यही सीरीज कटेगी। तो जब यही सीरीज कटेगी तो फिर हम आगे देखें तो ये 1/24 कटेगा कि 1/25, बताइएगा। तो आप कहेंगे सर इसके पहले जो ब्रैकेट आया होगा उसका दूसरा कटेगा, तो इसका कौन सा कटेगा, पहला वाला, ऐसे कट जाएगा क्या। तो यहां से बचा क्या, यहां से बचा 1/5 और यहां से बचा 1/25, ऐसा रहा। अब भाई इसका आप चाहे एलसीएम ले लें या जैसे भी सॉल्व करें, तो 25 इसका एलसीएम होगा, 5 पंजे 25 और 25 1 25। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या ये 4/25 पाएंगे क्या, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई अच्छे से, क्लियर है। इसका जवाब होगा 4/25। अगर आप दशमलव में लाना चाहते हैं तो 4 में 25 का भाग दे दीजिए, भाग तो दे ही लेते होंगे भाई, क्लियर। अब बात आती है कि सर इस ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा शॉर्ट बताइए, शॉर्ट में हम लोग कैसे हल करें। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले 1-2 पहले बेसिक तो समझ लीजिए, फिर शॉर्ट में लगा के देखेंगे। तो देखो भैया, शॉर्ट कट देखा जाए, शॉर्टकट क्या चीज है। देखिए इसमें क्वेश्चन था हमारा पहले वाला 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 था क्या, 20 था क्या, और फिर 30 था क्या, ऐसा ही था ना भाई, ऐसा ही था। तो देखिए इसे हम लोगों ने जो सॉल्व किया था, शॉर्टकट ही बात कर रहे हैं, शॉर्टकट ही बात कर रहे हैं। देखिए तो इसे हमने लिखा था 1/1 गुणित 2 प्लस, फिर लिखा था 1/2 गुणित 3 प्लस 1/3 गुणित क्या 4 प्लस 1/4 गुणित क्या 5 प्लस 1/5 गुणित 6 था भाई, 6 गुणित 5 नहीं गड़बड़ा आ जाएगा। ठीक है, 1/5 गुणित क्या 6, 6 पंजे 30 या 5 6 30, ऐसा था। तो देखो भाई इसका जो फार्मूला होता है, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा, फार्मूला थोड़ी ना लिखा। इसका फार्मूला जो होता है ये होता है 1/d 1/f माइनस 1/l। ओके, 1/d इन ब्रैकेट 1/f माइनस 1/l। इसका क्या मतलब है भाई, d का मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतर, f का मतलब क्या होता है फर्स्ट यानी पहला, और l का मतलब क्या होता है लास्ट यानी अंतिम। सीरीज वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बताइए 1 और 2 का डिफरेंस कितना है यानी अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 1 अंतर है। तो यहां लिख दिया 1/1, 1 तो था ही, इसका डिफरेंस नीचे लिख दिया। अब बताइए इसमें पहला पद कौन है फर्स्ट, तो आप कहेंगे सर 1 है, 1 है, तो 1/, क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, माइनस फिर 1/, लास्ट पद इसमें कौन सा है, तो आप आइए लास्ट वाला 6 है क्या, 6 है क्या, तो आप कहेंगे 1/, में क्या 6। समझिएगा जरा सा, तो देखिएगा इतना रहा, तो इस 1/, का कोई मतलब नहीं गुणा में, तो यहां से बचा क्या 1 माइनस 1/6, तो 6 का 6, तो 6 का 6 में से 1 गया कितना
5/6। क्या हमारा यही उत्तर था क्या? हमारा यही उत्तर था क्या? 5/6 ही तो था। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आना चाहिए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाया था क्या था भाई? दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था 1/5 गुणित 6 से लेकर के 24-25 तक था, है ना। 1/5 गुणित 6 प्लस 1/6 गुणित 7 प्लस 1/7 गुणित 8 प्लस ऐसे करके था 1/24 गुणित क्या 25। यही था क्या? यही था। तो देखिए शॉर्टकट में कैसे लगाया जाए। फिर वही फॉर्मूला वही भाई 1/d 1/f माइनस 1 क्या l। समझिएगा। तो रखते हैं फिर इसी में, देखें डिफरेंस कितने का भाई? 1 का, तो 1/1। तो ज़्यादातर जब 1 का डिफरेंस होता है ना तो लोग लिखते ही नहीं हैं, लिखने ही नहीं हैं। 1/f, f क्या है भाई? 5। फर्स्ट, l का मतलब लास्ट, लास्ट क्या है? 25 ये है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, यही एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना हुआ? 25, 5 पंजे 25, 25 1 का 25। ठीक है भाई, तो क्या 5 में से गया 4 आया क्या? तो 4/25 हमारा आंसर हुआ, यही आया था क्या? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक, अच्छे से देखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई कुछ और क्वेश्चंस। तो ये टाइप फर्स्ट का पहले क्वेश्चन हुआ, तो क्या टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ओके, तो क्या हम टाइप सेकंड में चलें अब? तो आइए अब हम लोग चलते हैं टाइप सेकंड में। ओके भाई, देखिए टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे ये हमें देखना है ना भाई। तो जैसे कह दिया जाए, मान लीजिए कि a और b दो नंबर दे दिए जाएं, a बराबर 1/6 गुणित 7 कर दिया जाए ऐसे। a बराबर 1/6 गुणित 7, फिर 7 गुणित 8, फिर ऐसे ही डॉट लगाया जाए और प्लस लिखा जाए। ठीक भाई, और प्लस लिखा जाए, इससे ले जाइए 19 से 20 तक। 1/19 गुणित क्या भाई? 20। ये a बराबर हुआ। अब हम दूसरा नंबर लिखते हैं किसके बराबर? b बराबर। और जब b बराबर शुरू करते हैं तो हम 12-13 से शुरू करके 20-24 तक जाते हैं या 23-24 तक जाते हैं। तो 1/12 गुणित 13 प्लस 1/13 गुणित 14 प्लस कहाँ तक जाना चाहते हैं? आपकी मर्जी, जहाँ तक जाना चाहते हैं, बस ध्यान रखें सीरीज वही होनी चाहिए। ओके भाई, तो मान लीजिए हम कहाँ तक चले जाते हैं, कहाँ तक जाए? चलिए 1/, मान लीजिए 23-24 तक चले जाते हैं। ठीक भाई, इतना तक चले जाते हैं। ये कहाँ है? अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये तो हमसे कहें यदि ऐसा है तो a/b की वैल्यू बताओ। ठीक है, a/b की वैल्यू बताओ। तो a/b की वैल्यू बताने के लिए हमें a और b को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। ध्यान रहे, a और b को हमें क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो a की वैल्यू देखते हैं भाई पहले। a बराबर, समझिएगा, क्या आपको फॉर्मूला याद है? 1/d 1/f माइनस 1/l। तो d डिफरेंस कितना है? 1 का, तो हम लिखेंगे ही नहीं, फालतू है। तो f यानी फर्स्ट नंबर क्या है? 6 है, और लास्ट नंबर क्या है? 20। लास्ट वाला पद लेना है ना, लास्ट वाला तो 20 है। फिर आप इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 60 आएगा क्या? 10 बार जाएगा, 6 10 में 60, और क्या 20 × 60। तो 10 में से 3 गया क्या? 7/60 आया क्या? ये तो हो गया a का मान। अब आइए हम b का मान देखते हैं। b बराबर, ठीक भाई,
बी बराबर फिर वही डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो डिफरेंस वाला लिखिए ही मत, सीधा सीधा 1/f। फर्स्ट कितना है 12 और लास्ट कितना है 24, यही है ना। लस लिया जाए तो लस होगा 24, 12 दूना 24 और 24 1 का 24, तो कितना आया भाई 1/24 आया, क्या किसके बराबर, बी बराबर। तो ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ठीक है भाई, तो जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो हमें ए बाई बी ने पूछा है हमसे, ए बाई बी। देखिएगा हमसे कहा ए बाई बी की वैल्यू बताओ, तो जब भाई ए बाई बी की वैल्यू बतानी है तो देखें ए बाई बी बराबर क्या होगा। तो ए का मान क्या है 7/60 और इसके बटा में क्या करेंगे, बटा में बी। तो जैसे ही बी इसके बटा में करेंगे यानी 1/24 करेंगे, 24 पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये 24/1 होगा क्या। अब 12 से कट रहा है, काट दीजिए, 12 पंजे 60 और 12 दूना 24। ठीक भाई, ये 7 दूना कितना हुआ 14, या 5 से काटिए और 2 को कितनी बार 0.4 बार, 10 लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो अब गुणा करिए, 7 चौके 28, क्या एक अंक पे दशमलव भाई, तो क्या 2.8 इसका आंसर आया क्या। क्लियर, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बस आप सीरीज के क्वेश्चन को समझ पाएं, बातों को पकड़ पाएं, बस बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, जिस भी क्वेश्चन में समस्या होगी उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये वाला मेरे नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए लिखा गया है 1/3 गुणित 5, ऐसा कुछ 1/3 गुणित क्या 5, फिर प्लस लगाया गया है 1/5 गुणित 7, फिर 1/7 गुणित 9। फिर अब बात अपने ऊपर है कि हम सीरीज को कहाँ तक बना सकते हैं। ठीक भाई, सीरीज को कहाँ तक बना सकते हैं, तो हम ले जाते हैं, मान लीजिए 1/19 गुणित 21। समझिएगा, इतना क्वेश्चन हमारे सामने लिखने के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दे रहे हैं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई इसकी वैल्यू बताने के लिए इतना बड़ा हम पहले मान लीजिए गुणा कर भी लेंगे, तो क्या इतना बड़ा हम एलसीएम लेंगे क्या, नहीं। तो एलसीएम तो हम लेंगे नहीं, तो ये महंगा हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, बेसिक रूप में लगाएंगे, तो बेसिक से लगाइए या फिर शॉर्टकट ट्रिक लगाइए। तो शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे तो कैसे, समझिएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए 3 5 5 7 7 9 सीरीज बन रही है ना, इसमें डिफरेंस कितने का है भाई 2 का, 5 और 3 का डिफरेंस 2 का, 7 5 का डिफरेंस 2 का, 9 7 का डिफरेंस कितना 2 का है ना। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखिए 1/d, d मतलब 2 लिखें क्या, 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 1/2 1/f, f मतलब क्या भैया 3, और 1/l, l मतलब क्या 21। क्या इतनी बात समझ में आई, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब भाई हम इसका एलसीएम ले लें जरा सा यहीं पे, तो 3 और 21 का एलसीएम कितना होगा 21, 3 सते 21 और 21 इक्का 21। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे 1/2 गुणित ये वाला, और 7 में से गया क्या 6/21। ठीक है भाई, 6 में क्या हुआ 21 हुआ। तो जब इतना हुआ तो कटपिट भी हो जाएगा क्या, ये देखिए कट रहा है, 3 बार में कटेगा क्या 2 3 6, फिर 3 से काटिए, 3 1 का 3, 3 7 21। तो क्या इसका आंसर 1/7 आया क्या। बात समझ गए अच्छे से, क्या बात क्लियर हो पा रही है। ठीक है भाई, हम इसे बेसिक रूप में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस केवल ट्रिक लगा सकते हैं। और इसमें हमने ट्रिक कौन सा लगाया है ये भी ध्यान रखिएगा, 1/d 1/f फर्स्ट माइनस 1/ क्या l, ये वाला हम लोगों ने लगाया है, ध्यान रखिएगा। क्या हम लोग आगे बढ़ें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, समझ में आ रही मेरी बातें भाई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी हम टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं भाई, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 15 प्लस 1/35 1/35 1/63, ठीक भाई, 1/15 1/35 1/63 99 143 ले लेते हैं। 1/99 और 1/143 ऐसा क्वेश्चन लिखने के बाद हमारे सामने ऐसे ही क्वेश्चन मार्क बना दिया। ठीक, अब कह रहे हैं इसको हल करिए। तो देखो भाई, देखने से तो पहाड़ लग रहा है, कैसे उठाया जाए? तो ये तो भाई सिस्टम से देखा जाए, अगर सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो हमको इसको पहले तोड़ना होगा, इसका फैक्टर करना होगा। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा हमेशा सीरीज के होते हैं, कभी भी एलसीएम लेके नहीं लगते हैं, कभी जल्दीबाजी में एलसीएम ले लेना बैठ जाना भाई। तो इसे क्या हम 3 पंजे 15 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और फिर इसे 1/5 7 35 लिख सकते हैं क्या भाई? लिख सकते हैं। फिर इसे 7 9 63 लिख सकते हैं क्या? कहेंगे हाँ सर लिख तो सकते हैं। और जब इतना, तो इसे क्या लिख सकते हो भैया? 9 × 11 लिख सकते हो क्या? 11 9 99। और इसे 1/11 × 13 लिख सकते हैं क्या? समझ रहे हैं? ऐसा कैसे लिखते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। सीरीज के क्वेश्चन बस एक बार पकड़ने की जरूरत है, उसके बाद पकड़ में आता जाएगा। जैसे हमने इसे लिखा 3 × 5, तो निश्चित तौर पर अगला नंबर 5 से शुरू होगा। तो 5 7 35, ये 7 है तो अगला नंबर 7 से शुरू होगा, तो 7 9 63। ये 9 है तो अगला नंबर किससे शुरू होगा? 9 से। 9 और 11 गुणा करेंगे 99। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ में आनी चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा। अब इसमें डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे सर 2 का डिफरेंस है, 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का सबका 2 का डिफरेंस है। तो क्या लिखेंगे? 1/2 डिफरेंस, फिर 1/ में क्या? एफ फर्स्ट कौन है भैया? 3 है। और फिर 1/ में क्या? एल यानी क्या? 13। ठीक है, अब इसका हम क्या ले लें? एलसीएम कितना होगा? 39, 13 बार जाएगा। और ये क्या? 13 × 3 = 39, 3 बार जाएगा, है ना? तो जब इतना गया तो आगे जरा सा देखें, ये रहा 1/2 तो है ही है, गुणित 13 में से 3 गया कितना? 10 बटा में क्या? 39, 2 से काटिए, 2 पंजे 10। तो क्या हमारा जवाब 5/39 आया क्या? ये हमारा जवाब हुआ। बात समझ में आ रही है अच्छे से? क्लियर है एकदम? सीरीज के क्वेश्चन कैसे लगते हैं देखिए, कितने आसानी से लगते जा रहे हैं। हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन पूछता है सीरीज का, बहुत आसान होता है, लेकिन अब समझदार लोग फिर भी समझदारी दिखाई देते हैं ना भाई। जब नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से आएगा? अगला एग्जाम्पल, 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू ऐसे डॉट लगा करके 1 - 1/100 तक जा रहे हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताइए, हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताइए। ठीक भाई, तो जरा ध्यान दें। अब भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नहीं, निश्चित तौर पे कोई ना कोई सीरीज होगी, कोई ना कोई व्यवस्था होगी, कोई ना कोई जुगाड़ होगा। अब ये अलग बात है कि क्या हम उस जुगाड़ को पकड़ पाते हैं या नहीं, ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए 3 × 3 में से 1 गया भाई, तो आप कहेंगे सर 2 होगा। 3 × 3 में से 1 गया क्या? 2, और नीचे क्या होगा? 3। तो ये 2/3 ही होगा। यहाँ देखिए 4 × 4 में से 1 गया क्या भाई? 3, तो 3 में क्या हुआ? 4 हुआ। यहाँ देखिए 5 × 5 में से 1 गया क्या हुआ भाई? 4 में क्या हुआ? 5। समझिएगा। अब हम लास्ट में चलते हैं, लास्ट में कौन सा नंबर है? गुणा तो है ही है यहाँ। तो 100 × 100 में से 1 गया क्या भाई? 99 में क्या भैया? 100।
क्या इतनी बात समझ पाए क्या? मैंने एक एक ब्रैकेट को सॉल्व किया है, बस एक एक ब्रैकेट को सॉल्व किया है। जब इतना हो गया तो कटपिट देखा जाए। कटपिट देखा जाए तो देखिए, पहले वाले नंबर का आधार और अगले नंबर वाले का अंश कट रहा है क्या? देखिए, पहले वाले का हर और अगले वाले का क्या कट रहा है? अंश। ये देखिए कितनी बार में? एक बार में। एक बार में कटेगा तो गुड़ा उड़ा में लिखने की कोनो जरूरत ना है। फिर देखिए 4 से क्या कट जाएगा? 4। तो क्या ऐसे 5 से भी ये 5 कट जाएगा क्या? अब आप मुझे ये बताएं कि लास्ट वाले का 99 कटेगा कि या 100? 99 कटेगा कि 100? तो देखिए, आप कहेंगे सर इसके पहले वाला जो नंबर आया होगा, जो भी आया होगा, इसके पहले वाला जो नंबर आया होगा निश्चित तौर पर उसका हर कटेगा और अगले वाले का क्या? अंश। यही तो हम देखते आए हैं। देखिए, इसका हर कट रहा है तो उसके अगले वाले का अंश कट रहा है, तो इसके पहले जो भी नंबर रहा होगा उसका हर कटेगा और इसका क्या? अंश कटेगा। तो लास्ट में ये बचा क्या? तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से बटा में क्या बचा भाई? 100। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 0। तो आंसर आया 1/50। सॉरी, 1/में क्या आया भाई? 50 इसका आंसर। क्या बात क्लियर हुई क्या? अच्छे से टाइप सेकंड समझ में आ रहा है? ठीक भाई, एकदम क्लियर है? ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आपकी अच्छी से प्रैक्टिस करा देनी है आज, ताकि गड़बड़ी ना आए भाई परीक्षा में। भाई आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा 1 - 1/n+1। जरा देखिएगा, 1 - 1/n+1, ऐसे ही 2 3 4 ऐसे ही n तक जा रहे हैं। गुणा है ब्रैकेट में, तो 1 - 2/n+1। ठीक भाई, और फिर 1 - 3/n+1, और फिर लास्ट में जाइए 1 - n/n+1। 1 - n/n+1, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक भाई, तो इनटू में तो दिक्कत होगी, पहले प्लस वाला समझिए, फिर आगे इनटू वाला भी देख लेंगे। ऐसा हमसे कह रहे हैं, इसे सॉल्व करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, आगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा तो उसका ऑप्शन भी दूंगा। अब देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो क्या आपको महंगा पड़ता है क्या? जैसे ऐसे कर दिए, मान लीजिए हम गलती कर रहे हैं, पहले गलती करके देखते हैं। n+1 माइनस क्या 1 क्या n+1, गलती करके दिखा रहे हैं बस, प्लस फिर n+1 माइनस क्या 2n+1, फिर प्लस ये वाला n+1 माइनस 3/n+1, ऐसे ही करेंगे क्या। अब देखो भाई, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से आया n/n+1, और यहाँ से n-1/n+1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर प्लस n-2/, 3 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा n+1। ऐसे ही करेंगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला, महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, आप अच्छे समझिएगा बातों को, सीरीज के क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इनमें से पूर्ण संख्याओं को अलग कर ले रहे हैं। इसमें से पूर्ण संख्याओं को हम अलग कर ले रहे हैं। जैसे देखिए 1 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 ऐसे कहाँ तक आया होगा? n टाइम्स आया होगा, n बार आया होगा। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे n तक गया तो ये भी तो n नंबर आया होगा। अगर ये 5 बार लिखा जाएगा तो 1 कई बार आया होगा? 5 बार आया होगा। 6 बार लिखा गया होगा तो 6 बार आएगा। ऐसे n बार लिखा गया है तो n बार आएगा। तो देखिए पहले ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस कहाँ तक? ऐसे 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 कहाँ तक? प्लस n तक। समझ पा रहे मेरी बात को?
ये वाले नंबर को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब फिर माइनस वाले नंबर आएंगे, ये देखिए माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस कॉमन कर लीजिए। तो अगले वाले ब्रैकेट में हम क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, 1 में n+1 प्लस माइनस निकाल लिए हैं, तो ये जो माइनस है वो किस केस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। प्लस 2 में n+1 प्लस 3 में n+1 और प्लस डॉट 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 लगाएं और n/n+1, ये हमें मिलेगा क्या, क्यों भाई, ये हमें मिलेगा n/n+1 दूसरे ब्रैकेट में। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़िए, थोड़े से लेवल हाई वाले क्वेश्चन हैं लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा है, थोड़ा कम पढ़ेंगे तो वो खराब है भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए हमेशा। ये बताइए, 1 अगर 2 बार आए तो उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। 3 बार आए तो उसका जोड़ 3 होगा। 4 बार आए तो उसका जोड़ 4 होगा। 5 बार आए तो 5 होगा। अगर 1 n बार आए तो क्या उसका जवाब n होगा क्या, सही से बताइएगा, समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर से भाई, एक बार फिर से देखिए, 1 2 3, तो 3 बार आया तो 3, 4 बार आए तो 4, 5 बार आए तो 5, तो n बार आए तो क्या, n ही तो लिखेंगे। अब यहाँ आइए, देखिए इसमें n+1 सॉरी n+1 क्या एलसीएम होगा क्या, तो जब n+1 एलसीएम होगा भैया तो फिर ये क्या आएगा, तो या फिर 1/n+1 को कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिया, तो जब 1/n+1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से क्या बचेगा 3, ऐसे ही बचेगा ना। और फिर ये कहाँ तक जाएगा, n तक। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए भाई, समझने का प्रयास करिए, देखा जाए आगे। अब देखें, अब बात आती है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे सॉल्व करें, तो जरा समझिएगा कि ये हम कैसे सॉल्व करें। देखो भाई, देखिए ऐसा है, तो ये जो नंबर लिखा है ये अगर n तक है तो क्या आपने नंबर सिस्टम में अभी संख्याओं का योगफल कभी पढ़ा है, ठीक नहीं पढ़ा, तो देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे 1 2 3 ऐसे करके कोई लिख दे, मान लीजिए 49 तक, कहे इसका योगफल बताओ। अभी मैं आपको ये सीरीज वाले ये वाले क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। 1 2 3 4 कहाँ तक लिख दे, 49 तक, तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसका फॉर्मूला होता है भैया n+1 क्या 2। अभी आगे मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो n+1/2, तो n की जगह क्या रखेंगे आप 49 रख दिया, और यहाँ 49 रखेंगे तो 49 और 1 50, अब बटा में क्या होगा 2। समझ पा रहे हैं, एकदम सेम चीज यही वहां है क्या। अगर भाई 49 की जगह n होता तो क्या यही चीज बस लिखते क्या, तो वही मैं इसे लिख रहा हूं, समझिएगा। इसे n+1 क्या 2, क्या फॉर्मूला समझ में आया। अच्छा भाई, इतना जब क्लियर है तो देखिएगा कि आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। थोड़ा टेढ़ा लगने लगा होगा, लेकिन कुछ भी टेढ़ा नहीं, बड़ा इजी है। तो ये देखिए n+1 से n+1 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से n और यहाँ से क्या n/2, तो 2n में से 1 n गया क्या, n/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया कि महंगा पड़ गया। देखिए भाई, महंगा सस्ता तो लगा रहेगा क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन आपके हिसाब से 1-2 सेकंड का तो नहीं हो सकता ना, है ना। क्वेश्चन तो बड़े होंगे ही, थोड़ा सा भाई समय तो लगेगा ही सीखने में। अब आप एक बार देख लीजिए, बाकायदा देख लीजिए, यही था क्वेश्चन। तो किया क्या गया है,
अब भाई ये तो क्वेश्चन ही था 1 2 3 4, अब 3 4 लाइन भी सॉल्व नहीं करना चाहते हैं बड़े क्वेश्चन को, तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब भाई 2-4 साल मेहनत करना पड़ता है कंपटीशन में, अब क्या किया जाए। फिलहाल आगे आइए, आगे देखें तो देखा जाए थोड़ा सा, चलिए 2 था ना यहाँ, ठीक है। देखो भैया, तो सीरीज वाले क्वेश्चन देखिए भाई, अभी मैंने 2 टाइप के बताए, अभी 2 टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चन बताए। तो अगला टाइप देखा जाए अगला टाइप। अगला टाइप क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देना भाई। जैसे कोई लिख दे 1/3 में, अब डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ लीजिए, बस 1-2 क्वेश्चन बस, और इसके बाद सीरीज वाले क्वेश्चन मेरी तरफ से खत्म भाई। आपकी तरफ से जो प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करें। हाँ, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, अब उसको लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ सर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 3/, में समझिएगा, 3/, में 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, समझ पा रहे हैं? 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 5/, में 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ 5/, में 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, समझते रहेगा, सीरीज बन रही होगी। अब भाई तो क्या यहाँ लगभग 7 आना चाहिए क्या? अब जरा सोचिए 7 आएगा कि नहीं? तो जब 7 आएगा भैया, तो यहाँ क्या देखिए 1 2 2 3, तो क्या यहाँ 3 का स्क्वायर गुणित 4 का स्क्वायर होना चाहिए क्या? सीरीज के हिसाब से तो होना चाहिए, और प्लस डॉट 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 लगा दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं कि क्या कहाँ तक जाएं, ये प्लस लगा दिया, ठीक है। और इस नंबर को ले जाते हैं 39/, में 19 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर, 39/, में 19 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। हल करके देखा जाए तो देखो भाई, देखते ही आधा प्राण तो ऐसे ही सूख जाएगा कि लगे कैसे। लेकिन ध्यान रखें, बड़े आराम से सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये होगा 3, और ये क्या 1 गुणित 4 है क्या, प्लस ये क्या 5/, में 4 गुणित 9 है क्या, ये 7/, में 9 गुणित 16 है क्या, और फिर प्लस जाएं तो क्या ये 39/, में 20 विषम तो 400 होता है भाई, है ना, 20 विषम 400 होता है। तो आप ये बताएं जरा सा 19 के स्क्वायर क्या होगा? तो 19 के स्क्वायर 361 होता है कि 371 होता है? क्यों भाई, कितना होता है? 361 ही होता है ना। तो ये है भाई। अब जरा आप समझिए कि क्या ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 4 और 1 में कितने का डिफरेंस? 3 का। 9 और 5 में कितने का डिफरेंस? 9 और 4 में कितने का डिफरेंस? 5 का। 16 और 9 में कितने का डिफरेंस? 7 का। अब यहाँ आइए तो क्या हो 400 और 361 में कितने का डिफरेंस? तो आप कहेंगे सर 39 का डिफरेंस है। 39 का डिफरेंस है, तो क्या जो नंबर नीचे लिखे गए हैं उसी का डिफरेंस ऊपर है क्या? अगर ऐसा होना तब भी आपको बहुत नहीं सोचना है, आपको लिखना है 1/1 माइनस 1/लास्ट। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जो डिफरेंस नीचे है वही डिफरेंस अंश में लिखा होना चाहिए। यहाँ 5 का डिफरेंस है 9 और 4 में, तो 5 का डिफरेंस जो है वो ऊपर लिखा गया है। अगर ऐसा है भाई तो निश्चित ही केवल 1/f माइनस 1/l। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूल न जाएं। 1/f माइनस 1/l। f मीन्स फर्स्ट यानी पहला नंबर, और l मीन्स लास्ट यानी अंतिम नंबर। तो जब इतना हो गया तो इन करे माने तो कुछ हो ना। 401 का 400 में से एक गया कितना भाई?
399 बटा में कितना 400, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लग रहा था। क्लियर? ठीक भाई, तो सीरीज के क्वेश्चन मैंने आपको काम भर का बता दिया है। एक आध दो ठो मैं आपको होमवर्क लिख के दे रहा हूँ, जरा सॉल्व करिएगा। ठीक है, बस 1-2 मिनट और देख लिया जाए। आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। HW कहा जाए, अब थोड़ा अटपटा लगता होगा ना, बड़े होने के बाद कोई होमवर्क लिखे, क्यों भाई, बड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन अब लिख लिया जाए। जैसे देखिए 1/4 है, 1/28 है, समझिएगा 1/4, 1/28, 70, 130, 208, 1/70, 1/130, 1/208, ऐसा करके है 208 है। तो हमसे कह रहे हैं कि इसका आप आंसर बताओ। ठीक भाई, एक न्यूमेरिकल आप मुझसे ये ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए। दूसरा कैसे सॉल्व होगा, या फिर दूसरे को क्या करें, ये देखिए। ये लिखा है 1/110, 1/6, 1/90, 1/110, 1/6, 1/90। समझिएगा, सीरीज अपना एडजस्ट करना है भाई। 90, 12, 72, 20, 56, 12, 72, 20, 56। ठीक भाई, 56, उसके बाद 30, 42, 1/30 और प्लस 1/42। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर मैंने लगा दिया है। अगर कोई समस्या है तो उसको पूछिए, और कल मैं इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।